बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं, कृष्ण, कुंती और कर्ण, इन तीन के जीवन को आप कभी देखिएगा, आपका हृदय झकझोर जाएगा। कुंती कहती है, नाथ, नेत्रों में आंसू हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मुझे बाल्यकाल में बिना विवाह के पुत्र प्राप्त हुआ और उस पुत्र को नदी में बहाना पड़ा, ये कष्ट मेरे जीवन में आया। पीलिया का मरीज और ना जाने कितनी बीमारियों के मरीज पति से मेरा विवाह हुआ, ये कष्ट मेरे जीवन में आया। मेरे बच्चों को कभी राज शासन सुख नहीं भोगना पड़ा, उनको दर दर भटकना पड़ा, वन में जाना पड़ा, कितने कष्ट सहने पड़े। मेरे अपने पुत्र कर्ण को अपनी आंखों के आगे मृतक देखना पड़ा और उसमें भी किसी को पता ना चल जाए, इसलिए प्रसन्नता व्यक्त करनी पड़ी कि अच्छा हुआ। इन सारे कष्टों को भोगते समय एक बात देखी आपने कन्हैया, क्या? कि तुम हमारे साथ ही थे, तुम मेरा हाथ पकड़ के खड़े थे, मुझे छोड़ करके नहीं गए। और आज जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बन गया, जब पांडवों को महाभारत युद्ध की विजय प्राप्त हो गई, जब हम लोग फिर से सुखमय जीवन में आ गए, तो तुम रथ पर बैठ करके द्वारिका जा रहे हो, हमें छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मैं झोली फैला करके कह रही हूं, मुझे कष्ट दे दो, क्योंकि जब जब कष्ट था तुम हमारे साथ थे, और आज जब सुख आया तो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। मुझे कष्ट भोगने की इच्छा नहीं है, मुझे कष्ट में रहने की लत नहीं लगी है, मुझे आपकी लत लग गई है, मुझे आपके संग रहने की इच्छा है। मुझे आदत दुख की नहीं है, आदत आपकी है कन्हैया। मैं कष्ट इसलिए मांग रही हूं क्योंकि मैंने आज तक देखा है कि कन्हैया कष्ट की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है। और आज आपको जाते देख मुझे युधिष्ठिर के माथे पर यह मुकुट अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसी की वजह से आप जा रहे हो। अगर आज भी पांडव हार गए होते, पांडवों के साथ में अच्छा ना हुआ होता, हम लोग नहीं जीते होते, तो अब भी तुम चिंता करके हमारा हाथ पकड़ के खड़े ही होते। इसलिए मुझे ये सुख अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप जा रहे हो। भगवान ने दौड़ करके कुंती को हृदय से लगा लिया। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बंधुओं, श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी जी, जहां भी आपकी निष्ठा है, इस भाव को गाया कीजिए उनके सामने। हम जितना प्रेम आपसे करते हैं, जितनी प्रीति आपसे है नाथ, चाहे दुनिया के संबंध हमारे छूट जाएं, पर आपके प्रति हमारा प्रेम कभी कम ना हो नाथ। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। आप जिनमें निष्ठा रखते हो उनका चिंतन करो चित्त में, और उनका चिंतन करते हुए भाव से मेरे साथ गाओ। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, 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 दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तेरे
तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तेरे में आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं। हो मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना गाइए। बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना। श्री राधा रमण लाल की। ये बात एक एक पंक्ति बहुत सुंदर है, सुनिएगा ध्यान से। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आप कभी मत रूठो नाथ, अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना।
सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले, हो चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना गाइए। बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी भुजा उठा के करताल बजा के गाओ, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना, सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ू कभी ना। ओ सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ो कभी ना, सत्संग तुमसे छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी। मन से मन का ये तार कभी ना बदले, मन से मन का ये तार कभी ना बदले, ओ मन से मन का ये तार कभी ना बदले, मन से मन का ये तार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
बिहारी नंदलाल मेरो है। रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारो गिरिवरधारी नंद लाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। गाओ। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ो कभी ना। मन से मन का ये तार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जो भाव हमारा ठाकुर जी के प्रति है उसमें बल्कि वर्धन होना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए। वो और वर्धित हो और बड़े ठाकुर जी के प्रति, ऐसी भावना। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। ठाकुर जी ने कुंती से कहा कि आप चिंता मत करो बुआ, आप जब मेरा अनुभव करना चाहोगी, जब मेरा चिंतन करोगी, आप वहीं मेरा दर्शन कर लोगी जहां बैठ करके मेरा चिंतन करोगे। इसलिए ऐसी कथा आती है कि जब ठाकुर जी लीला पूरी करके गए और ठाकुर जी की लीला पूर्ति का समाचार जैसे ही कुंती को प्राप्त हुआ कि भगवान श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, ये सुनते ही सबको दुख हुआ, पीड़ा हुई, परंतु कुंती के तो प्राण ही चले गए। ठाकुर जी की भगवत धाम गमन, लीला का भाव सुनते ही कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए।
उतना प्रेम ठाकुर जी से करती थी। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। युधिष्ठिर जी के मन का शोक अभी तक दूर नहीं हुआ था। उनको यह शोक हो रहा था कि मैंने महाभारत युद्ध में अपनों को मार दिया, कितने बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया। उनके इस मन की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान उनको लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और पितामह भीष्म ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाई और पांडवों के मन का विषाद दूर किया। तत्पश्चात भगवान द्वारिका गए। द्वारिका से ठाकुर जी वापस हस्तिनापुर आए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को समाचार मिला था कि जिस बालक की गर्भ में जाके रक्षा की थी उसका जन्म हुआ है। भगवान वापस हस्तिनापुर आए और उस बालक को दर्शन दिए। बालक का नाम परीक्षित रखा गया। ब्राह्मणों को बुलाकर के बालक का नामकरण संस्कार कराया और बालक की जन्म पत्री बनवाई। ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज इसके बारे में बताइए, कैसा होगा ये बालक। तब सब ब्राह्मणों ने कहा जन्म नक्षत्र आदियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बालक बहुत श्रेष्ठ होगा। यहां पर ब्राह्मणों ने बालक के बड़े सुंदर सुंदर गुण बताए, अनेक गुणों का वर्णन किया। अब गुणी गुण बताते जा रहे थे तो युधिष्ठिर जी ने कहा क्या इस बालक में केवल गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है? एक बात ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर हम लोग जन्मे हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो ये बात निश्चित है कि सद्गुण और अवगुण दोनों समान मात्रा में हमारे अंदर विराजमान हैं। इस संसार में दूध का धुला कोई भी नहीं है और पूर्ण रूपेण अवगुण रहित कोई भी नहीं है। सबके अंदर थोड़े थोड़े अवगुण होते ही हैं। पर आप अपने जीवन को कैसा बना करके, आप अपने जीवन में कैसे लोगों का संग करके, कैसा खान पान करके, कैसी विचारधाराओं से अवगुण ज्यादा बढ़ाते हो कि सद्गुण ज्यादा बढ़ाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग हैं वो संसार में आते हैं, अवगुण सगुण दोनों बराबर हैं उनके चित्त में, लेकिन वो अपना संग, अपना व्यवहार, अपना खान पान, अपनी उठक बैठक, अपनी विचारधारा इतनी दूषित करते चले जाते हैं, उनको पाप का भागी बनना पड़ता है। पर सत्संग करके, वैष्णवों का संग करके, भगवत कथा श्रवण करके, महत्पुरुषों की वाणी का पालन करते हुए जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है वो कहीं ना कहीं सद्गुणों की मात्रा बढ़ा करके अपने जीवन को सफल बनाता है और उसके जीवन से प्रेरणा लेकर के ना जाने कितने लोग अपने जीवन को सफल बनाते। इसलिए भैया आपके हाथ में है। दो बातें हम कहेंगे, एक तो सुधरना बिगड़ना आपके हाथ में है और दूसरा अगर थोड़ी बहुत कमियां चित्त में हैं आपके या किसी और के भी, तो यह बात सदा मन में रखा करो कि संसार में सद्गुण, पूर्ण सद्गुण युक्त कोई भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के अवगुण देख करके हम लोग उसके प्रति दोष बुद्धि रखते हैं। अरे राम राम राम, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे करता है, इसका तो ऐसा स्वभाव है। नहीं, खुद को देखिए, क्या आप परिपूर्ण हो? नहीं, कई कमियां आपके चित्त में भी हैं, आपके व्यवहार स्वभाव में भी हैं। और ये संसार का, प्रकृति का नियम है कि यहां सब लोग अवगुण युक्त होते हैं। पर एक बात हम आपसे कहें, बहुत सावधानी से सुनिएगा, मानव की प्रकृति ऐसी होती है, मानव कलयुग में रहता है, यहां पर विचारधारा ऐसी होती है कि सद्गुण की तरफ हमारा आकर्षण थोड़ा कम होता है, अवगुण की तरफ बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कलयुग में रहते हैं। जिसके घर में रहोगे
तो मकान मालिक की जय जय तो करनी पड़ेगी ना आपको। मकान मालिक चाहे कितना भी खड़ूस हो, कितना भी बेकार हो, कैसा भी हो, फिर भी उसका थोड़ा बहुत तो यश आपको गाना ही पड़ता है। हम आप सब लोग किराए पर रह रहे हैं, कहां? कलयुग रूपी मकान मालिक के घर में। तो मकान मालिक के थोड़े थोड़े अवगुण तो आएंगे ही हमारे चित्त में। तो स्वभाव हमारा ऐसा होता है कि अवगुण की प्रति हमारा आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन एक चीज आपने अनुभव की, जब हम छोटे थे, जब हमारी उम्र ज्यादा नहीं थी, तब हमारा रुझान आध्यात्म के प्रति होता है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो ज्यादातर अपने दादा दादी के साथ ही बैठे रहेंगे, मंदिर जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कथा में जाएंगे, कीर्तन सुनेंगे। कई बार दादा दादी मंदिर नहीं जाते तो बच्चे रोते हैं कि चलो लेके हमको मंदिर। और वही बालक जैसे ही बड़ा होता है, उसको बोलो चलो कथा में चलो, आप जाओ, हमको नहीं जाना, हम तो वहां जा रहे हैं। ऊट पटांग कामों में मन लगने लग जाता है। क्यों? बाल्यावस्था में विकार प्रकट नहीं होते। बाल्यावस्था में विकार प्रकट नहीं होते, इंद्रियां इतनी ज्यादा इच्छाओं से युक्त नहीं होती। इंद्रियां जितनी शांत होती हैं उतना ज्यादा बालक आध्यात्म के प्रति रुझान रखता है। जैसे जैसे उसकी इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, जीव में चटोरापन आने लगता है, नेत्रों में दृश्य देखने की इच्छा प्रकट होती है, कानों से चुगली सुनने की इच्छा प्रकट होती है, हाथों से स्पर्श की इच्छा प्रकट होने लगती है। जैसे जैसे इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं, वो पाप की तरफ भागने लग जाता है। इसका मतलब क्या है? पाप की तरफ हमको कौन खींचता है? इच्छाएं। इच्छा। इच्छाएं जब तक चित्त में नहीं होती तब तक हम आध्यात्म की ओर ही रहते हैं, पर इच्छाओं का जन्म लेते ही हम आध्यात्म का त्याग कर देते हैं। फिर संसार के विषय भोग ही हमको प्रिय लगने लग जाते हैं। इसलिए प्रयास करो कि जितनी कम हो सके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कम किया करो। हमारी ध्यान से सुनिएगा सब लोग बात। जितने लोग बैठे हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। जितना ज्यादा हो सके इच्छाओं का दमन किया कीजिए। इच्छा प्रकट होती है और प्रकट होते ही आप दौड़ते हैं उस इच्छा की पूर्ति के लिए। आप कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों को बलवान बना रहे हैं विषय भोग की प्राप्ति के लिए। आप जितना ज्यादा विषयों के प्रति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे उतने ही ज्यादा प्रचंड पाप की ओर बढ़ते चले जाओगे। पर देखो इस बात को ऐसे समझो, हमारे इस देह का स्वामी कौन है? इस देह का स्वामी कौन है? हमारी आत्मा। और आत्मा के कल्याण के लिए ही हम लोग धरती पर आए हैं। हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं? ताकि ऐसे कर्म करें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा स्वभाव रखें, ऐसी क्रियाएं करें जिससे हमें पुनर्जन्म ना लेना पड़े। मतलब हमारी आत्मा की मुक्ति हो जाए। हम उसकी मुक्ति के लिए ही तो आए हैं पृथ्वी पर। तो देह का स्वामी कौन है? आत्मा। और इस स्वामी को बहुत बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। इस स्वामी को मुक्त कराने के लिए भगवान ने 10 सेवक दिए हैं हमको। कौन कौन से 10 सेवक? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। जिनसे आपको कुछ पता चलता है उनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। आंखों से सुंदरता का पता चलता है, कानों से स्वर का पता चलता है, नासिका से सुगंधी दुर्गंधी का पता चलता है, जीव से स्वाद का पता चलता है और त्वचा से स्पर्श का पता चलता है। मौसम, झारखंड का मौसम कैसा है? मीठा मीठी ठंडी है। कैसे पता चला? हमारी त्वचा बताती है। झारखंड के लोग बड़े सुंदर हैं, कैसे पता चला? नेत्रों से।
वायलिन वाले भैया बहुत सुंदर बजा रहे हैं, कैसे पता चला? कानों से। यहां की सुगंधी बहुत अच्छी, नाक से। झारखंड का भोजन अच्छा, क्या खाया था आज हमने? क्या? डुस्का। डुस्का ना? आप लोगों से नहीं पूछ रहे हैं हम, वो अब भी गलती बोले डुस्सा। डुस्सा डुस्का कि डुक्सा रहने दो। तो वो अच्छा था, ये कैसे पता चला? जीभ से। अच्छा, हमको एक कहानी और पता चली। बोले महाराज जी, जब हमारे झारखंड में ऐसा नियम था, अब तो नहीं होगा, पहले ऐसा रहा होगा। बोले मेहमान घर आ जाए और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर पर रहे और घर वालों को लगने लग जाए बहुत दिन हो गए, अब ये जा नहीं रहा है, तो उसको हम डुस्का खिलाते थे। तो उसका मतलब ये होता है कि मेहमान को पता चल जाती, भैया अब तुम विदाई ले लो। तो आज जब हमको खिलाया गया, मैंने कहा तो हम क्या करें, अब चले जाएं? तो बोले नहीं नहीं, हम इसलिए नहीं खिला रहे आपको। इसका फिर हमने दूसरी बात क्या सोची कि जैसे मेहमान घर आए तो हम उसको नई नई चीज बना के खिलाते हैं, ये खिलाया वो खिलाया, सब कुछ खिलाया। तो झारखंड में ऐसा नियम है भाई, हमारे झारखंड के लोगों की सारी सुंदर सुंदर वस्तु आपने पाली, अब सबसे श्रेष्ठ वस्तु यही है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, ये अंतिम वस्तु है। इसको पाने के बाद मानो घर के लोग कह रहे भैया अब हमारे पास ऑफर करने को कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया यही है। उसको पाने के बाद मेहमान को सोचना चाहिए कि भाई अब इनने खूब हमारी मेहमान नवाजी कर, अब चलो यहां से। तो ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, 5। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 सेवक दिए भगवान ने हमको, और इन 10 सेवकों का काम क्या है? इस देह के भीतर बैठी हुई आत्मा को कैसे भी भगवान से मिलवाओ, मुक्त करवाओ। आंखों से दर्शन करो, कानों से श्रवण करो, नासिका से सुगंधी ग्रहण करो, जिह्वा से नाम गाओ, हाथों से करताल बजाओ, पैरों से प्रदक्षिणा करो। किसी ने पूछा, बोले उपस्थित इंद्रियों, गुप्त इंद्रियों से क्या करें? देह में भगवान बैठे हैं, इस तन के अंदर भगवान बैठे हैं। जिस प्रकार हम किसी भी स्थान पर बैठते हैं उसको स्वच्छ रखते हैं, इस तन में भगवान है, इस भावना से देह को स्वच्छ करना, यह उपस्थित इंद्रिय से भजन है। परंतु हुआ क्या? इन 10 इंद्रियों से भगवत आराधन तो हमने किया नहीं, बल्कि अन्य अन्य साधन करने लगे। आंखों से गंदे गंदे दृश्य देखने लगे, कानों से भद्दे गीत सुनने लगे, जीव से भद्दा भोजन करने लगे, नासिका से किसी भी अग्रहणीय वस्तु को सूंघने लगे, हाथों से किसी का भी स्पर्श करने लगे, पैरों को किसी भी स्थान पर ले जाने लगे। इन 10 इंद्रियों को हमने असत मार्ग में लगा दिया। उससे क्या होता है? जिस उद्देश्य से ये 10 मिले थे वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इन 10 इंद्रियों पर शासन करने के लिए एक अलग से व्यक्ति आता है। वो अलग व्यक्ति कौन है? मन। इन 10 इंद्रियों का शासक कौन बन जाता है? मन। कान को भद्दा नहीं सुनना है, मन को सुनना है। आंखों को दृश्य नहीं देखना, मन को देखना है। हाथों को स्पर्श नहीं करना, मन को करना है। पैरों को नहीं जाना गलत जगह पर, मन को जाना है। वो मन छोटे छोटे बालकों में कोमल होता है, सामान्य होता है, इसलिए वो मन इच्छाएं ज्यादा प्रकट नहीं कर पाता, इसलिए वो आध्यात्म की तरफ ही रुझान रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो मन
समझता है कि ये तो इंद्रियां मेरी दासी हैं, मैं इनसे जो चाहूं भोग सकता हूं। मैं नेत्रों को जैसे ही कहूंगा सुंदर दृश्य दिखाओ, नेत्र मुझे ले चलेंगे। कानों को कहूंगा भद्दे गीत सुनाओ, ये कान सुनवाएंगे। हाथों से कहूंगा स्पर्श कराओ, जीभ से कहूंगा खवाओ, ये सब मेरे अधीन है। ये जैसे ही मन को पता चलता है तो मन और ज्यादा आज्ञाएं करने लग जाता है। मन इच्छा प्रकट करता है, गोलगप्पा खिलाओ। तुरंत कथा से जैसे ही निकले महाराज गाड़ी पे बैठे, धूड़ा कहां है, गोलगप्पे की दुकान, तुरंत खा लिया। तो जैसे ही आप गोलगप्पा खाते हैं, आपके यहां गोलगप्पा ही बोलते हैं, कई जगह फुल्की बोलते हैं, कई जगह पुचका बोलते हैं, कई जगह पानी पूरी बोलते हैं, हमारे यहां टिकिया बोलते हैं। मुंह में पानी तो नहीं आ गया आपके? लेकिन अब एक बात सुनिए, आप जैसे ही उसको पाने के लिए दौड़ोगे, ढूंढोगे कहां है कहां है कहां है, जैसे ही आपने जाकर के जीभ में गोलगप्पा रखा, आपके मन को क्या आज्ञा मिल जाती है? मैंने इच्छा प्रकट की और इसने पूरी करा दी, ये मेरा दास बन गया है। अब कल इससे भी बढ़िया इच्छा प्रकट कराऊंगा, परसों और भयानक इच्छा प्रकट। जितनी इच्छा आप पूरी करते जाओगे, मन आपका उतनी भयानक भयानक इच्छाएं आपसे करवाता रहेगा। लेकिन मन ने कोई इच्छा प्रकट की और आपने उसको पूरा नहीं किया, मन को रुला करके, दबा करके, मार करके और कहा नहीं तू बैठा रहे, तू कितनी भी इच्छा प्रकट कर, नहीं कराऊंगा मैं पूरी, तो मन को क्या पता चल जाता है कि भाई ये मेरा दास नहीं है, ये मेरी बात मानता ही नहीं है। मैं सुबह 5 बजे इसको बोलता हूं काय को खेलने जा रहा है, सोता रहे, लेकिन ये मानता नहीं, उठ के बैठ जाता है, तुरंत अपने आंख धो लेता है, हाथ मुंह धोकर के खेलने चला जाता, मेरी बात नहीं मानता। तो मन को जब ये बात पता चलती है कि आप उसके अधीन नहीं हो, तो मन अपने आप इच्छाएं प्रकट करना बंद कर देता है। और यही स्थिति हमको करनी है कि मन की इच्छा प्रकट ही ना हो। जब तक मन इच्छावान है तब तक हमसे कुछ ना कुछ कराता ही रहेगा, कराता ही रहेगा। तो पूरी बात क्या समझ में आई? विषयों का भोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि इच्छाएं प्रधान होती हैं, इच्छाएं प्रगाढ़ होती हैं। और इच्छाएं प्रगाढ़ किससे होती हैं? जैसे घिसने से चक्कू जो होता है ना, धार लगाने से वो और ज्यादा पैना हो जाता है, ठीक वैसे ही इच्छाएं पूरी करने से मन और बलवान हो जाता है। एक दिन ये इतना बलवान हो जाएगा कि आप इसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो ये आपको आत्म मृत्यु, आत्मदाह करने तक की स्थिति में ले जाएगा। कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर लेता है बताना? उसकी मन की पूरी नहीं हुई, इसीलिए तो मर जाता है। उसने मन से जो चाहा था वो नहीं मिला, अधिकतर लोग इसीलिए आत्महत्या कर लेते हैं। अरे सोचिए, इस मन की इच्छा पूरी ना करने पर यह कितना जघन्य पाप करवाता है। कहां हमको महाराज जोर की हवा चल जाए तो हम डर जाते हैं, पर ट्रेन के आगे लेट जाते हैं लोग, उनको डर नहीं लगता, उनको पीड़ा नहीं होती। लेकिन मन इतना बलवान हो चुका, उनका मन कहता तू मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, मैंने जो चाहा वो पूरा नहीं हुआ, चल अपने प्राण त्याग दे, और प्राण त्याग देता है व्यक्ति। ये बहुत भयानक एक खेल है। मन हम लोगों पर शासक करता है और मन को शासक हम बनाते हैं। एक प्रकार से ऐसे समझो कि जैसे जिसको वोट देते हैं वो इलेक्ट हो जाता है, वही एमएलए बन जाता है, वही एमपी बन जाता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। जैसे आपने किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया, फिर वो जैसा चाहेगा वैसे ही करना पड़ेगा आपको। 6, 7, 8 वर्ष की आयु तक हमारे मन का राजा कोई नहीं होता, हमारे मन का राजा आध्यात्म होता है। लेकिन जैसे ही 10, 12 वर्ष, 13 वर्ष की आयु पार करने लगते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, हम इस मन को इतना वोट देते हैं, आंखों से वोट दिलवा देते हैं, जैसे चाहता वैसा दिखाते हैं। कानों से वोट दिलवा देते हैं, जैसे कानों से इच्छा प्रकट करता वैसे गाने सुनवा देते हैं। जीभ से सबसे ज्यादा वोट जाते हैं मन को। पिज्जा का वोट जाता है, बर्गर का वोट जाता है, चाउमीन का वोट जाता है, और क्या मोमो का वोट जाता है, डुस्का का वोट जाता है। सबके वोट जाते हैं मन को। मन प्रकट करता है इच्छा और आप तुरंत खिला देते हो उसको। इन सब से इतने वोट पड़ जाते हैं मन को कि मन ही हमारा राजा बन जाता है।
और मन जैसे ही राजा बन जाता है, ये है एक नंबर का शैतान। ये फिर हमसे ऐसी ऐसी क्रिया करवाता है जो हम सोच नहीं सकते। कभी जो लोग कारावास में होते हैं ना, कारावास मतलब जेल में, उनसे पूछो, ए भाई तुमने ऐसा क्यों किया? एक ही उत्तर देंगे, हमारा मन बिगड़ गया था, हमारे मन ने ऐसी आज्ञा कर दी थी, हमारा मन हमारे वश में नहीं रहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने ऐसा कर दिया। इसलिए भैया इच्छाओं को जितना हो सके दबाना प्रारंभ करो, रोकना प्रारंभ करो। आपकी कुछ खाने की इच्छा होती है, मत खिलाइए जीव को। घर में जो सामान्य सी दाल बनी है उसी को खा करके जीव को कह दे इसी में संतुष्ट रहे। तुझे भूख पूरी करनी है, स्वाद पूरा नहीं करना। नेत्र कहते हैं मुझे वो दिखाओ, मुझे वो दिखा दो, वो उसका रूप दिखा लाओ, वो बड़ा सुंदर लगता है, उसकी हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया, वो दिखा लाओ, वो पल्ली गली वाली बहुत बढ़िया लगती है, उसको दिखा लाओ। मत जाना। ये नेत्र की जितनी मानोगे, मन की जितनी मानोगे, उतने भयावह होते चले जाओगे। और एक चीज और अनुभव करोगे आप मन की मान करके भोग भोगने जाते हो, लेकिन भोग भोगते भोगते जब थोड़ा समय निकल जाता, उसी भोग से आपको घृणा होने लग जाती है। आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता, एक खा लोगे, दो खा लोगे, तीन खा लोगे, चार खा लोगे, पांचवा रसगुल्ला भाएगा नहीं आपको। इसका मतलब क्या है? वो अच्छा था ही नहीं, आपका मन खववा रहा था आपसे। लेकिन आपके नेत्र कहें चलो हमें किसी सुंदर का दर्शन करा लाओ, तो ले जाना है इस मन को वृंदावन धाम और करा देना दर्शन श्री राधारमण लाल जी के। ले, इनसे सुंदर कौन? आपका मन कहे कि मुझे कुछ सुंदर दिखाओ, मुझे कुछ सुंदर सुनाओ, आ जाना कथा में और यहां बैठ करके सुन लेना सुंदर कथा को, सुंदर कीर्तन भजनों को, और कह देना कानों को इससे सुंदर कुछ नहीं है, सुन ले। सुनना है तो यही सुनना पड़ेगा और कुछ नहीं सुनाऊंगा। आपकी जीव कहे कुछ अच्छा सा पवा दो, ले जाना वृंदावन और श्री बरसाने में किशोरी जी की प्रसादी, श्री राधा वल्लभ जी की खिचड़ी, श्री राधा रमण लाल जी की कुलिया पवा देना जीव को, कह देना इससे सुंदर, इससे स्वादिष्ट दुनिया में कुछ नहीं है। या तो इच्छाओं को मारिए, और नहीं मार पा रहे हैं इच्छाओं को, तो फिर इच्छाओं में केवल राधा रमण जी से संबंधी वस्तुओं को देना प्रारंभ कर दीजिए, आपका मन विचलित नहीं होगा। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा दे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा दे राधा रानी। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम।
हो दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ हो दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम गाओ दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ में बल बरसाने वारी की। वृंदावन बिहारी लाल की गाइए। देखो, केवल ताली नहीं बजानी है, केवल नृत्य नहीं करना, गाना भी है। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई। क्यों हो मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो संतन के संग, हो मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त ओ बरसाना विरज रजधानी, बरसाना विरज राजधानी, बरसाना विरज रजधानी, बरसाना विरज राजधानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा राधा रानी जय राधा श्री राधा रानी, राधा रानी, वृषभानु दुलारी, राधा रानी, बरसाने वारी, राधा रानी, श्री राधा रानी, राधा रानी, जय जय राधा रानी। राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, तो मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। देखो, इतनी संख्या में आप लोग हो, अगर गाने लग जाओ तो महाराज रांची बीच शहर तक आवाज जाए। क्यों नहीं गा रहे हो? ऊंचे स्वर में गाओ।
मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, हाँ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। हो यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। यहाँ कोई नहीं है, केवल एक है हमारे। भुजा उठा करके कहो, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, 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 मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी अपनी श्री राधा प्यारी, मेरी अपनी श्री राधा प्यारी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हे मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हटो है दुनिया, हे मन हटो है दुनिया दारी से, मन हटो है दुनिया तो फिर कहाँ है? दारी से, हे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे, ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हे जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय कृपामयी माँ राधे, श्री कृपामयी माँ, श्री कृपामयी माँ, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृंदावन में, वृंदावन में, बरसाने में, बरसाने में, रांची बोले, सब मिल बोले, प्रेम से बोले, राधे राधे, गोवर्धन में, जतिपुरा में, राधे राधे।
किसी घाट पे, यमुना जी में, गिरिराज जी में, गोकुल जी में, ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल में, ब्रजवासिन में, सब मिल बोले जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। रांची बोले, रांची बोले, सब मिल बोले, भाव से बोले जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। वृषभानु दुलारी हमारी महारानी, हमारी महारानी, हमारी महारानी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग। है मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। हो मेरी अपनी श्री राधा प्यारी, मेरी अपनी श्री राधा प्यारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो है दुनिया दारी से। मन हटो है दुनिया दारी से, मन हटो है दुनिया दारी से। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मन हे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारे, जहाँ विराजे श्याम प्यारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे।